स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों का चंडीगढ़ कूच, भारी पुलिस बल तैनात। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने भरी हुकार, कहा बीजेपी का सफाया करके ही दम लेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी जेजेपी सरकार पर हुड्डा ने साधा निशाना, बोले गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। एक और बड़ी अपडेट, 2024 में हरियाणा में इनेलो की बनेगी सरकार, अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों का चंडीगढ़ कूच, भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की सीमा पर मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ के प्रवेश को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जो बाढ़ के कारण फसल के नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि किसी भी अपरिय घटना को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF को भी मोहाली सीमा पर तैनात किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसमें पंजाब और हरियाणा के 16 किसान संगठन शामिल है। बता दें कि किसानों ने राज्य सरकार पर कृषि ऋण माफी, उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का शुल्क नहीं काटने दिया। बता दें कि एहतियाती कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस ने मंगलवार को विरोध मार्च से पहले राज्य भर से 100 से अधिक किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सोमवार को संगरूर जिले के लोगावाल शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हो गई। श्रोमणी अकाली दल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवत मान पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प में किसान की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसान नेता पंजाब समेत पूरे उत्तर क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर रहे हैं। वो फसल के नुकसान के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, क्षतिग्रस्त घर के लिए 5 लाख रुपए और बाढ़ में मरे गए व्यक्तियों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। बता दें, कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर संगरूर जिले में सोमवार को किसानों के साथ हुई झड़प में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसानों ने दावा किया था कि उनके कई नेताओं को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को हिरासत में लिया गया है और कुछ किसानों को उनके प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में भी हिरासत में लिया गया। किसानों ने अपने नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में अमृतसर और तरन में कुछ टोल प्लाजा की घेराबंदी भी कर दी। चलिए अगली खबर, बीजेपी जेजेपी सरकार पर हुड्डा ने साधा निशाना, गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में हिसार में विपक्ष के नेता और पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बने तो हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह करेंगे। बता दें, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। दलित और पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। पिछड़े वर्ग की क्रीमिलियर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बता दें, हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए 2014 में जो हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कर्ज में नंबर 1 पर पहुंच गया है। बता दें, महंगाई आसमान छू रही है। आज हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, थाने में पुलिस नहीं। भारी भीड़ से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आज इस जन समंदर को जोश और समर्थन को देखकर दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक हम विपक्ष थे, लेकिन अब विकल्प हो गए हैं। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि इस सरकार को बताना होगा कि HPSC HSSC के पर्चे क्यों लीक हुए।
भर्ती परीक्षा में प्रश्न क्यों रिपीट हुए? हरियाणा में करीब 2 लाख पद खाली क्यों हैं? प्रदेश में बेतहाशा महंगाई क्यों है? उदयभान ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजना में गरीबों के लिए 1,32,000 मकान आए थे, उसे क्यों सरेंडर कर दिया? पीपीपी के नाम पर 10 लाख गरीब परिवारों को राशन कार्ड काटने, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का जो महापाप इस सरकार ने किया है, उसका हिसाब आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता चुन चुन कर करेगी। चलिए अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी का सफाया करके ही दम लेगी सपा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सपा को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साजिश करके सरकार नहीं बनाने देने का आरोप भी लगाया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी। अखिलेश यादव ने समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्र और राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2022 में बीजेपी ने साजिश करके सपा की सरकार नहीं बनने दी थी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कायरों की जमात है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद इस बार बीजेपी सपा की ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी। सपा की ताकत के सामने बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। पार्टी का लक्ष्य बड़ा है। सपा इंडिया गठबंधन और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए मिलकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने में कामयाब होगी। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि बीजेपी नफरती और षड्यंत्रकारी पार्टी है। उसने देश की मिलीजुली संस्कृति पर आघात करने के साथ ही समाज को बांटने का काम किया है। बीजेपी सपा और इसके नेतृत्व के बदनाम करती है। बीजेपी वास्तविक मुद्दों के अर्थ बदलने में माहिर है और लूट के साथ ही भ्रष्टाचार से सराबोर है। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में एक मात से फैसला किया गया है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर अखिलेश यादव का साथ देंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुटता से एक वोट सपा को देने में कोई चूक न करने का इरादा व्यक्त किया गया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद एसटी हसन, विधायक अबू आसिम आजमी और अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। चलिए अगली खबर। 2024 में हरियाणा में इनेलो की बनेगी सरकार, अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वारा सोमवार को 170वें दिन यमुनानगर शहर में तेजली से शुरू हुई और तेजली स्टेडियम, गधौली, दाबड़ा, होड़ा बस्ती, फतेहपुर, बरहमपुर चौक और कई अन्य स्थानों से होते हुए बुढ़िया गांव पहुंची। परिवर्तन पदयात्रा की अगुवाई कर रहे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला को लोगों ने पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें, इस दौरान पूरा यमुनानगर शहर इनेलो में दिखाई दिया। बता दें, यात्रा के दौरान महिला और युवाओं समेत सैकड़ों लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर इनेलो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, महिला और युवाओं समेत सभी वर्गों ने यात्रा में हिस्सा लिया और सत्ता में परिवर्तन कर इनेलो का राज लाने का संकल्प लिया। बता दें,